करना। और आप अपनी संदर्शिका देखेंगे तो उसमें भी ये पाएंगे कि 4 सप्ताह तक पाठ्य पुस्तक से संबंधित कोई शिक्षण योजना नहीं दे रखी है। ठीक है साथियों, जबकि सप्ताह 5 से 25 तक यहाँ भी पाठ्य पुस्तक दे रखी है और उसके बाद मौखिक भाषा विकास की गतिविधियों पर कार्य किया जाएगा। तो ये था साथियों, इसे जानने के बाद इन पर एक सामान्य चर्चा के उपरांत अब हम 6 समूह प्रस्तुतिकरण हेतु तैयार करेंगे। तो हमारा समूह पहला है, वो समूह पहला बेसिकली ये तैयारी करेगा कि कक्षा 1 में पाठ्य पुस्तक पर कैसे काम किया जाए और पाठ्य पुस्तक के पाठ पर कैसे काम करना 3 दिन। ठीक है साथियों, जो समूह हमारा 2 होगा वो इस चीज पर प्रस्तुतिकरण करनी है कि कक्षा 2 में पाठ्य पुस्तक के पाठ पर 4 दिन कैसे काम करना, उन चरणों को प्रस्तुत करेंगे यहाँ पर। इसी तरह से जो हमारा समूह 3 है उनको यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करना कि मौखिक कहानी को आप कैसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे, मौखिक कहानी पर बच्चों के साथ कैसे आप काम करेंगे, इस पर कार्य करना। जो हमारा समूह 4 होगा उनको यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करना कि बच्चों के साथ प्रथम कालांश में अनुभव पर कैसे कार्य करना। और इसके पश्चात जो हमारा 5वां समूह है उन्हें यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करना सामाजिक भावनात्मक विकास से संबंधित गतिविधियां आप कैसे कराएंगे, साथ ही चित्र कहानी पोस्टर पर आप कैसे कार्य कराएंगे, इस पर साथियों बात करेंगे आप। और जो समूह 6 है उनको करना है चित्र चार्ट पर प्रस्तुतिकरण यहाँ पर करना है। तो साथियों देखिए, इस प्रकार से 6 के 6 ग्रुप जब हमारे यहाँ पर प्रस्तुतिकरण करेंगे तो हम सभी शिक्षक साथियों की हर टॉपिक पर समझ बन जाएगी। क्या समझ बन जाएगी कि हमें कक्षा 1, कक्षा 2 और 3 के पहले क्लास में पाठ्य पुस्तक पर कैसे काम करना, ये हम सभी शिक्षक साथी सीख जाएंगे। इसके साथ साथ मौखिक भाषा विकास से संबंधित जो गतिविधियां हैं, कौन कौन सी गतिविधियां मैंने अभी बताई थी, चित्र चार्ट पर कार्य, चित्र कहानी पोस्टर पर कार्य, मौखिक कहानी सुनाने पर कार्य, अनुभव पर कार्य, सामाजिक भावनात्मक विकास से संबंधित गतिविधियों पर कार्य, खेल गतिविधियों पर कार्य, इन पर काम करना हम शिक्षक साथी को और भी बेहतर तरीके से देखिए आ जाएगा। यही साथियों इस जो सत्र का उद्देश्य है। इसके बाद साथियों मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं कि समूह 1 से लेकर के समूह 6, जितने भी 6 के 6 समूह हैं उनको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है, मैं थोड़ा सा एक आइडिया यहाँ पर साथियों रख रहा हूँ। हमारे समूह 1 के शिक्षक साथी अपने प्रस्तुतिकरण की तैयारी करने के लिए कक्षा 1 की शिक्षक संदर्शिका के पेज संख्या 114 पर दिए गए टॉपिक पाठ्य पुस्तक पर कार्य कैसे करें, इसे साथियों को ध्यान से पढ़ें। और पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता पर 2 दिन में कैसे कार्य करना है, इस पर अपनी समझ बना लें। और इसके पश्चात साथियों पाठ्य पुस्तक में दिए गए किसी भी पाठ पर 3 दिन में कैसे कार्य करना है, इस पर साथियों में अपनी समझ बना लें। और समझ बनाने के पश्चात देखिए, समझ बनाने से तात्पर्य हुआ कि यदि आप पाठ पर काम कर रहे हैं तो पाठ पर 3 दिन में कार्य करना कक्षा 1 में। और उसमें देखेंगे आप कि पाठ का आदर्शवाचक कैसे करना, उसमें आपको क्या क्या करना, शब्दावली विकास आप करेंगे 5 से 7 मिनट, उसमें आपको कैसे करना, पाठ पर समृद्ध चर्चा आप करेंगे तो क्या करना है, और पाठ आधारित कार्य आप करेंगे अंत में 7 से 10 मिनट, तो उसमें क्या क्या करना। तो ये जो चरण है इन चरणों को आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के पश्चात आपको जो प्रस्तुतिकरण करने के लिए दिया गया है वो दिया गया है शिक्षक संदर्शिका जो कक्षा 1 की है उसका सप्ताह 24, और सप्ताह 24 में आप देखेंगे पहले क्लास में दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन वहां पर एक पाठ दिया गया है, उसका नाम है दादाजी। तो उसे आप तैयार करके बच्चों को कक्षा में जैसा पढ़ाना है फिर उसका प्रस्तुतिकरण साथियों यहाँ पर आप करेंगे। तो आप इस प्रकार से यहाँ से साथियों तैयारी कर सकते हैं। हमारे दूसरे समूह के शिक्षक साथी अपना प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए कक्षा 2 की शिक्षक संदर्शिका के पेज संख्या 160 और 161 को ध्यान से देखें और वहां पर दिए गए टॉपिक पाठ्य पुस्तक का उपयोग कैसे करना है इसको साथियों ध्यान से पढ़ लें। यहाँ पर देखेंगे आप कि कक्षा 2 और 3 में पाएंगे कि पाठ्य पुस्तक पर काम अगर करना किसी भी पाठ पर तो 4 दिन में किया जाना, शुरू के 4 दिन में। तो देखिए पहले दिन में क्या करना है साथियों, इस पर अपनी समझ बना लें कि पाठ को मौखिक रूप से सुनाने का तरीका देख लें आप। फिर उसके बाद पाठ पर समृद्ध चर्चा करनी है तो कैसे करनी है, शब्दावली विकास करना है फिर कैसे करना, और पाठ अभ्यास एवं संबंधित लेखन कार्य कैसे करना। इसके पश्चात दूसरे दिन की जब बात आएगी तो पाठ्यांश जो पाठ का एक भाग है पाठ्यांश, तो उस पाठ्यांश को मौखिक रूप से सुनाना, इस पर आप देख लीजिएगा। मार्गदर्शन में पठन कैसे कराना, इस पर थोड़े से स्टेप आप देखिएगा। और पाठ्यांश पर समृद्ध चर्चा कैसे करनी, इसको आप देखिएगा। पाठ अभ्यास एवं संबंधित लेखन कार्य कैसे करना। और इसी प्रकार से साथियों तीसरे दिन का रणनीति और चौथे दिन की रणनीति को आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। जब आपकी ये 4 दिन में कार्य करने की समझ आपकी बन जाए तो उसके पश्चात देखिएगा प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए आप अपनी जो भाषा की
कक्षा 2 की संदर्शिका है उसके सप्ताह 12 को जाइएगा, उसके कालांश 1 में पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा और चौथे दिन में जो पाठ वहां पर सबको दिया गया